बताइए वो उन्होंने जो बात कही है वो क्या ये दिखा रहा है कि किस तरह विपक्ष का रवैया है? कल बेल मिल गई, बेल की खबर आई तो पटाखे जलने लग गए। आज अगर ईडी कोर्ट चली गई, जो कि उनका भी अधिकार है, वो जाएंगे कोर्ट, तो वहां पर तो आप बोल दिया तानाशाही वापस आ गई है, तानाशाही हो रही है, आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। सुचारिता, ईडी के पूरे हक हैं, लेकिन ईडी जहां उसके पक्ष के लोगों को बेल मिलती है, वही ईडी जो एक्साइज ड्यूटी में जो शराब घोटाले में जो मुख्य आरोपी था, जब उसको बेल मिली, जब वो सरकारी गवाह बन गया, तो ईडी ने उसका एक बार भी अपोज नहीं किया। ये वैधानिक और लीगल बात है। ईडी इसलिए विरोध करे, अभी ट्रायल कोर्ट का फैसला भी नहीं आया, वो अभी वो अपडेट भी नहीं हुआ और ईडी विरोध करने लगी। चूंकि ईडी जो है अब कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार सांघिक संगठन हो चुकी है। जो बीजेपी कहेगी, अब वो समाज के और इस देश के व्यवस्थाओं को बचाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि हर अपोजिशन के लीडर को कैसे दमन किया जाए वो संस्था बन चुकी है। तो ईडी वही काम करती है जो भारतीय जनता पार्टी से निर्देशित होता है। इतनी भी जल्दी क्या है? एक बार जब किसी एक कोर्ट ने किसी को बेल दे दिया तो ईडी देखती, फिर अपना पक्ष रखती, बाद में कोर्ट को लगता तो उनकी बेल निरस्त करता। सवाल यह है कि जो मोदी जी की बात हो रही है कि मोदी जी की प्रतिष्ठा, अब मोदी जी की प्रतिष्ठा अगर बची होती, मोदी जी का जो आभा मंडल था वो बचा होता, तो इस देश में नीट और नेट और उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल से लेकर के आरओ का रोज पेपर लीक थोड़ी होता। जो प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर बड़ा बड़ा व्याख्यान देते हैं, परीक्षा पर संवाद करते हैं, पेपर लीक होने पर संवाद कब करेंगे? ये देश भर के नौजवान पूछ रहे हैं, हमारे आपके सबके घरों से निकले हुए। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भी जो वर्कर होंगे बेचारे, उनके घरों से भी निकले हुए लोग हैं। अब चूंकि प्रवक्ता हैं, वो पार्टी का चरण वंदना करना, झूठ बोलना, चूंकि बीजेपी का समूचा चरित्र भी वही है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। बीजेपी पूरे देश के महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ज्ञान देगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया घूमेंगे, लेकिन अपने ही मुल्क में मणिपुर जाने से घबराएंगे, थर्रा जाते हैं। पूरे प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोलना चाहते हैं। तो जो सवाल है, और जो बनारस में प्रधानमंत्री जी के काफिले पे जो चप्पल फेंका गया, हालांकि बनारस की धरती कबीर की धरती है, वो तुलसी की धरती है, वो भगवान भोलेनाथ की धरती है और रविदास की धरती है, वहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई हुआ है ऐसा, तो हम तो उसकी घोर निंदा करते हैं। किसी भी नेता के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस, अब देखिए मैं यही कह रही हूँ, मैं काका जी मैं यही बात कह रही हूँ। नहीं, अब देखिए, नहीं, बहुत सर बहुत लंबा बोले आप, इतने सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, फिर सभी मैंने आरपीजी को भी रोका। एक सेकंड, अरे थोड़ा मैं खत्म कर रहा हूँ। अभी थोड़ा बचा है बनारस, अभी इतने सबके बाद अभी बचा भी है। तो ना माँ गंगा साफ हुई, ना कोई एसटीपी प्लांट बना। बनारस के बीएचयू में एक बेटी का भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के साथ फोटो खिंचाने वाले दरिंदों ने नोचा। देखिए, मैं एक चीज बोल रही हूँ मनोज जी, मेरा सवाल यही था, कल जब नीट पर बोलने के लिए, मलूक जी को स्क्रीन पर रखिए, कल जब नीट पर आपने नीट का जिक्र किया, मेरा सवाल यही था कि नीट पर बोलने राहुल गांधी आए थे, तो वो उन बच्चों के बारे में, उस परीक्षा के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। तेजस्वी यादव पर भी बोलने के लिए उम्मीद कर रहे थे हम, क्योंकि वो भी एक पहलू था जिस पर वो खुद आज बोल रहे हैं तेजस्वी। अब मैं ये चाह रही थी कि वो भी बोले, लेकिन उस सब के बावजूद, एक मिनट मलूक जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट रुकिए ना, गुजरात की अरे एक मिनट रुक जाइए, मलूक जी के पास चली जाऊँ, या पूरे शो में मनोज सिंह काका ही बोलना चाहते हैं? फिर मैं बाकी सबको बोल दूं कि इतना ही है भाई, चलिए आज नहीं है। काका जी प्लीज, मुझे मलूक जी के पास जाना है। मलूक जी, मेरा सवाल ये है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि वो कुछ बोलेंगे, लेकिन वहां आकर उन्होंने जो बात कही कि हमने डिमोलिश कर दिया है नरेंद्र मोदी के कॉन्सेप्ट को, हमने नरेंद्र मोदी की जो अवधारणा है उसे खत्म कर दिया है, और ये बहुत बड़ी जीत है। अब ये अगर सरकार नहीं बन पाई, तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद क्या यही नैरेटिव है जो बार बार दिया जाएगा कि हमने नरेंद्र मोदी को डिमोलिश कर दिया है? कहां कर दिया? देखिए सुचित्रा जी, सबसे पहले तो आज सुबह जो आप पार्टी के लोग थे वो कह रहे थे लोकतंत्र की जीत हुई है, और दोपहर को आते आते कहने लगे ये तानाशाही है। चुनाव से पहले कह रहे थे लोकतंत्र प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, और रिजल्ट के बाद वो खत्म हो गई है। तो ये क्या कहते हैं सुबह को और दोपहर को क्या कहते हैं? अपनी बात को अपनी बात से ही काटते हैं।
इसलिए मोदी जी के बारे में ये जो कह रहे हैं, इनकी तो बात देश सारा देख रहा है, देश सारा जानता है, सब अनदेखी कर रहे हैं। क्योंकि नेहरू जी के बाद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब तीसरी बार किसी ने बैक टू बैक उठा करके प्रधानमंत्री की शपथ ली। नेहरू जी का समय एक और था जब एक ही पार्टी थी, तो आती कौन से सामने, जब आज़ादी के बाद एक ही पार्टी थी। आज तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की करीब 30 पार्टियां थी, उसके बाद भी मोदी जी ने हरा करके तीसरी बार शपथ ली। और देश में ऐसा कोई आज तक व्यक्ति नहीं हुआ 1913 से जब से लेजिस्लेटर सिस्टम स्टार्ट हुआ, 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बाद 52 में जब से चुनाव होने शुरू हुए, कोई 4 बार लगातार बैक टू बैक मुख्यमंत्री रहा हो और 3 बार बैक टू बैक प्रधानमंत्री रहा हो। तो ये मोदी जी के बारे में जो भी कह रहे हैं, या उनको डिमोलिश कर दिया, उनको हम जीत गए, मोदी जी हार गए, ये सब चीज़ों के बीच में भी ये जीत मान रहे अपनी। और 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ले ली, उनके मंत्रियों ने शपथ ले ली और 100 दिन का आगे रोड मैप तैयार कर लिया और उठा करके स्पीकर का आज जो अपना प्रोटेम स्पीकर है जो वो भी डिक्लेयर कर दिया। अभी जैसे ही सदन 24 तारीख को चालू होगा, 26-27 में ऑनरेबल स्पीकर का तय हो जाएगा। और इनको जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस का भी दुर्भाग्य था, देश का भी दुर्भाग्य था, 2014 से 2019 तक इनके 44 एमपी थे, 2019 से 2024 तक 52 एमपी थे, तो ये नेता प्रतिपक्ष बना ही नहीं सकते थे। पहली बार मौका मिला 10 साल के बाद तीसरी योजना में कि अपना नेता, बस खत्म कर रहा हूँ, बोलिए प्रतिपक्ष बना सकते थे, नेता प्रतिपक्ष, तो मैं खत्म कर रहा हूँ सुचित्रा जी, खत्म कर रहा हूँ। काका जी मुझसे नाराज हो जाएंगे ना फिर। बना सकते थे, लेकिन ये अपना मैं खत्म कर रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष बना नहीं पाए, खुद अपना काम कर नहीं पा रहे। कहिए कि आप चवन्नी छाप वाला कार्यक्रम तो एनडीए में नहीं होगा ना मलूक भाई। सांसद जी चवन्नी छाप की तरह एनडीए से नहीं भाग जाएंगे ना, कम से कम वहां तो रहेंगे। और आपके तो नेता वहीं शिक्षा मंत्री भी हैं, उनसे पूछिए कि पेपर लीक पर क्या जवाब है उनका, कि चवन्नी छाप की तरफ फिर बदल जाएंगे। अच्छा, अब मेरे पास एक खबर आ रही, क्योंकि मलूक जी बात कर रहे थे स्पीकर की, मैं उस पर एक खबर बता दूं, उसके बाद मैं वरुण जी के पास भी जाऊंगी। मिश्रा जी इंतजार कर रहे हैं, सौरभ दुबे जी इंतजार कर रहे हैं। 1 मिनट, एक बार बड़ी खबर बताऊं कि किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा हमला, स्पीकर पर राजनीति ना की जाए। अब मलूक जी अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा ये खबर बता देती हूँ। किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर का पद अस्थायी होता है। कांग्रेस को भर्तृहरि मेहताब से आपत्ति क्यों है? बीजेपी परंपरा का पालन कर रही है और सोशल मीडिया में कांग्रेस या विपक्ष भ्रम ना फैलाए प्रोटेम स्पीकर को लेकर।